चलिए सभी छात्र ध्यान से देखेंगे। इससे पहले हम 3 नंबर का सवाल जो खिलौना वाला है वो बता चुके हैं, ठीक है। तो इनका हम जो है ना इस वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग उनको देख सकते हैं। तो अभी हम 4 नंबर सवाल बता रहे हैं, जिनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या बोल रहा है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। बोल रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक हम बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए ये 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो बोल रहा है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अब इनके ऊपर एक अर्धगोला है, तो चलिए ठीक है, अर्धगोला भी बना देते हैं। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, ये जैसे जैसे बोल रहा था उस तरह का फिगर हम बना लिए। बोल रहा था भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिए। तो अब बोल रहा है कौन सी अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो सीधी सी बात है, इनका जो भुजा है ये सभी भुजा इनका है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक घन है। तो घन की जब सभी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये बीच का दूरी भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः घन अर्धगोला का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अर्धगोले का व्यास बराबर, तो ये घन की भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं घन की भुजा। तो घन की भुजा क्या है? 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब अर्धगोला का व्यास जब पता हो गया तो त्रिज्या निकालना होगा। तो चलिए ठीक है, त्रिज्या निकाल लेते हैं। r बराबर d/2 होता है, ठीक है। व्यास का आधा व्यास बटे 2, तब यही हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब देखेंगे आप लोग, बोल रहा है इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है? इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए घन की भुजा भी लिख लेते हैं। घन की भुजा बराबर, घन की भुजा देखिए 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक बार में ही सवाल को हम हल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण ठोस का एक ही बार में निकाल देते हैं। ये क्या है? घन। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिख देते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालिए तो इस साइड से भी हो गया, इस साइड से भी हो गया, इस साइड से भी हो गया, उस साइड से भी आ गया, और नीचे से भी, ऊपर से भी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अर्थात ये तो ढका हुआ है, इतना दूर का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जुट गया है, ये तो हटाना होगा। तो ये क्या है? एक वृत्त है। क्या है? ये ऊपर से अर्धगोला रखा गया है, तो नीचे वाला भाग एक वृत्त बन गया। तो ये भी गिनती में आ गया, तो इसको हटा देना। हटाएंगे कैसे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब हटाना है तो उसको घटा देना है, ठीक है। तो ये हो गया कौन से? वृत्त का क्षेत्रफल। घटा दिए तो ये बीच से निकल गया। अब क्या करना है? ये ऊपर से ऐसे करके गोल करके मतलब जुट जाएगा, क्योंकि ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में बढ़ गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, लिख लिया अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए ये सूत्र रख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाया r स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं पाया r स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का होता है 2 पाया r स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिए 2 पाया r स्क्वायर। अब देखिए यही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा का वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर हो गया। 2 पाया r स्क्वायर में से 1 पाया r स्क्वायर घट गया, क्या हो जाएगा? 1 पाया r स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं पाया r स्क्वायर। अब देखिए यही हो जाएगा 6 गुना 7 सते 49 हो जाएगा। ये 49 हम लिख दिए, प्लस पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू देखिए क्या है? 7/2। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे में ही हल कर देते हैं। नछा के 54 के 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, छचों के 24, 5 29 हो जाएगा शायद।
9 चौवन के 4 हासिल 5, 24 5 29, ठीक है। अब देखिए लिख सकते हैं 22/7 गुना यही हो जाएगा 7/2, यहाँ पर हो जाएगा गुना 7/2। ये 7 7 कट गया, 2 से ये कट गया, 11 मरतबे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हल कर देते हैं। ये क्या हो गया 294, क्या हो गया यहाँ पर 294। फिर देखते हैं 11 सते 77 हो गया बटे 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 77/2। इसको लिख सकते हैं 294 प्लस 2 से भागा दे दिए, 2 तिया 6, 2 अठे 16, फिर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, इतना हो गया। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 9 3 12 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, इतना 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये आ गया संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देख लेंगे ये 5/5 हो गया, यहाँ पर 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 3, यहाँ पर लिख देंगे। अतः ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अतः ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना आया है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे।